Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes and doing well in your studies. Today I am going to explain you Unit 4 Our Surroundings Chapter 30 Yoga Quiz. हम सब ने योगा के बारे में सुना है, हम में से बहुत सारे लोग योगा करते भी हैं. Actually, yoga has been originated in India only. Means कुछ ऐसे फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमारा शरीर भी फिट होता है और हमारा मेंटल स्टेटस, हमारा दिमाग भी शांत रहता है, हमारे कंट्रोल में रहता है, ऑर्गेनाइज्ड रहता है. कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं योगा में और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिनको हम कहते हैं प्राणायाम. और ये योगा जो है ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, भारत में से ही ये शुरू हुआ था, इसका जन्म इंडिया में हुआ था. To start with exercise, first question, what is the theme of 4th International Day of Yoga 2018? Means 2018 में 4th International Day of Yoga जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? That is yoga for peace. It is not possible for me to write here. देखो, इससे हमें कुछ चीज़ें पता लग रही हैं कि 2018 में हमारा 4th इंटरनेशनल योगा डे बना था. मीन्स स्टार्ट कब हुआ था? 2015 में स्टार्ट हो गया था ये. ओके, 2015 में स्टार्ट हुआ था. हमने पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया था 21 जून 2015 और इसकी थीम थी 2018 में जो हमारा 4th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था, योगा फॉर पीस. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आसनास. हाउ मेनी डिफरेंट आसनास डज सूर्य नमस्कार कंप्राइज ऑफ? सूर्य नमस्कार एक पूरा सेट है, उसमें काफ़ी सारे आसन्स को कंबाइन करके एक सेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सूर्य नमस्कार. एंड द क्वेश्चन इज कि कितने आसन हैं इसमें? And the answer is 7. 7 asanas are there. Number 3, which yoga asana is practiced to strengthen the spine, shoulders and abdomen? एक ऐसे आसन का नाम बताना है जो हमारी बैकबोन, स्पाइन, हमारे शोल्डर्स, कंधे और एब्डोमेन मीन्स पेट, सारी चीज़ों को एक साथ स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है. तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का भुजंग आसना, भुजंग आसन. नंबर 4, विच योगा पोज calms the brain, helps alleviate stress and stimulates thyroid? वो कौन सा योगासन है जो ब्रेन को, दिमाग को शांत करता है, स्ट्रेस को एलिविएट करता है यानी कि कम करता है और थायराइड को स्टिमुलेट करता है, मीन्स इसकी वर्किंग अच्छी करता है. थायराइड को स्टिमुलेट करना मीन्स थायराइड को बढ़ाता और इसका नाम है ब्रिज पोज. नंबर 5, what do you mean by yoga chitta vritti nirodha? Yoga is removing fluctuations of mind. योगा चित्त वृत्ति निरोधा का मतलब है योगा दिमाग के जितने भी उतार चढ़ाव हैं उनको हटाता है और उसको बहुत ज़्यादा काम, सूद करता है. नंबर 6, हाउ मैनी क्लासिक आसनास were enlisted in several classic texts on yogas? It means कि जो अलग अलग तरह की योगा के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, जो क्लासिक बुक्स हैं, उनमें कितनी तरह के क्लासिक आसनास को शामिल किया गया है? एंड द आंसर इज 84. नंबर 7, which country did Indira Devi, the yoga teacher, belong to? इंदिरा देवी जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं वो किस कंट्री को बिलोंग करती हैं? एंड द आंसर इज रशिया. नंबर 8,
Which new field of yoga foundation is led by भारत ठाकुर? भारत ठाकुर ने कौन सा नया नया टाइप का योगा इंट्रोड्यूस किया? दैट इज आर्टिस्टिक योगा. आर्टिस्टिक योगा. हु रोट द बुक लाइट ऑन योगा? लाइट ऑन योगा नाम की बुक किसने लिखी है? दैट इज BKS आयंगार. Number 10. Name the youth organization that entered the Limca Book of Records for the largest yoga performance at 1767 locations, means 1767 locations with 9,50,210 cadets. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने एक साथ 1767 जगहों पर परफॉर्मेंस की और जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के 9,50,210 कैडेट्स शामिल हुए थे. और इस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिकॉर्ड बनाया था और वो लिम्का बुक में उनका नाम आ गया था. दैट इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC. ओके. And now chapter 31. Some of the famous companies are given below. As you can see, यहाँ पर कुछ फेमस कंपनीज़ के नाम दिए हुए हैं. आप सब ने सुना होगा इन कंपनीज़ के बारे में. सैमसंग, डेल, LG, पेटीएम. एंड अपोजिट यहाँ पर फाउंडर्स के नाम दिए हुए हैं. एंड वी हैव टू मैच कंपनीज नेम विद देयर फाउंडर्स नेम. एंड द फर्स्ट इज़ एप्पल. एप्पल के आपने मोबाइल्स बहुत ज़्यादा सुने होंगे. दैट इज़ G, स्टीव जॉब्स. नंबर 1. एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स. 1. नंबर 2, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स. दैट इज़ J, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स. ली ब्यूंग चुल. Number 2. Number 3 is Apollo Tyres. It is A, Onkar Singh Kanwar. Number 4, MDH. MDH is K, Mahashay Chunnilal Gulati. Founder means जिन्होंने इनको शुरू किया, इन कंपनीज को. Number 5 is Dell and its founder is D, Michael S. Dell. Number 6, Dabur. Dabur is I, S.K. Burman. S.K. Burman. 7th is Ferrari. Ferrari is B, Enzo Ferrari. And number 8 is Amazon. Amazon, its founder is Jeff Bezos. Number 9, Tata Group. Number 9 is Tata Group and it is Jamshedji N. Tata. Number 9 is C. Number 10, IBM. IBM and its founder is F, Charles Renlet Flint. Charles Renlet Flint. Number 10. And 11 is Wipro. Wipro is number H, मोहम्मद प्रेमजी या अजीम प्रेमजी के नाम से भी जानते हैं हम इनको. That is number 11, मोहम्मद प्रेमजी. Yes. 12th, LG Group. LG Corporation, Corp. That is founder is number 12 is Koo In Hoy. Number 12. 13 is Google and its founder is L, Larry Page and Sergey Brin. That is 13. 14th is Airtel. Airtel, and that is Sunil Mittal. And 15th, Paytm.
N. Vijay Shekhar Sharma. N. Vijay Shekhar Sharma. That is number 15. And next is chapter 32. Chapter 32 pollution. यहाँ पर हमें pollution के बारे में बताया गया है. And there are 5 main types of pollutions. First is air pollution, जिसके बारे में हम सब जानते हैं. बहुत सारा एयर पोल्यूशन हमारे घरों से होता है. जब हम चूल्हे जलाते हैं, जब हमारे एसीज़ चलते हैं, बहुत हार्मफुल गैस रिलीज़ होती है. जब हम गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी से धुआं निकलता है. हमारी फैक्ट्रीज़ की चिमनीज़ से धुआं आता है. नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन, पानी को हम बहुत सारा गंदा करते हैं. हमारी इंडस्ट्रीज़ की वेस्ट जाती हैं, एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर. और हम बहुत सारा कचरा नदियों में और बहते हुए पानी में डाल देते हैं. बहुत सारे लोग जो आसपास रहते हैं नदी के, वो घर का कचरा ले जाके डाल देते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, अपना कुछ भी हार्म पहुंचा रहे हैं हम पानी को हर तरीके से. नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. आवाज़, बहुत सारी अनवांटेड साउंड हम लोग करते हैं, नॉइज़ करते हैं, जो हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. हमारे कानों को वीक करता है, हमारे दिमाग को वीक करता है. और जो छोटे बच्चे होते हैं या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, कई बार उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट इज़ सॉइल पोल्यूशन, मीन्स मिट्टी का पोल्यूशन. ये शायद आप लोगों के लिए नया होगा, मे बी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो. इसमें क्या होता है, जब हम किसान होते हैं जो लोग, वो बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स मिट्टी में डालते हैं, और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं मिट्टी को. और उस मिट्टी के में जो फसल उगती है, उस फसल से जो हम लोग उनको खाते हैं, उनको इंसानों को भी नुकसान पहुंचता है. एंड लास्ट इज़ प्लास्टिक पोल्यूशन. आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि हम लोगों को मना किया जाता है कि आप पॉलीथीन यूज़ मत करिए, और इस तरह की चीज़ों से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है. जानवर खा लेते हैं उन पॉलीथीन्स को, स्पेशली गाय भैंसे, तो उनकी डेथ हो जाती है. नालियों में प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लासेस जो आते हैं, या पॉलीथीन में हम कचरा भर के नालियों में डाल देते हैं, वो ड्रेनेज सारा गंदगी सड़कों पे आ जाती है. तो इस तरह की, या नदियों में हम लोग उसको डाल देते हैं, बहुत सारी प्लास्टिक पॉलीथीन्स को. तो ये सारे के सारे पोल्यूशन हैं, और इससे पानी भी पोल्यूट होता है. पानी में रहने वाले जो क्रीचर्स हैं, फ़िश एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और हम इंसानों की वजह से ऐसा होता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास with some new topic. Till then, take care and goodbye.